अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शॉकर टीवी। दोस्तों, दुनिया भर में जितने भी खेल खेले जाते हैं वो मनोरंजन से भरे हुए हैं और क्रिकेट भी इनमें से एक है। क्रिकेट अपनी आजाद के बाद से मुसलसल तरक्की कर रही है। क्रिकेट में जहां मनोरंजन अपने इख्तिताम पर होता है तो ग्राउंड में बैठे लोगों और खिलाड़ियों को जुनून आना एक आम बात है और यही वजह है कि कितने ही ऐसे मौके आए जहां खिलाड़ियों को चोट लगी, लेकिन क्रिकेट और अपनी टीम के प्यार ने इन्हें चोट लगने के बाद भी खेलते रहने को मजबूर कर दिया। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ियों को चोट खाते अक्सर ही देखा जाता रहा है, लेकिन कुछ खिलाड़ी मैदान में ही और कुछ खिलाड़ी थोड़े वक्त के बाद ठीक होकर वापसी कर लेते हैं। पर दोस्तों, कभी कभार ये चोट जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट बताएंगे जो क्रिकेट मैच खेलते वक्त हादसों की वजह से मर गए थे। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से ही लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल शॉकर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, क्रिकेट खेलते हुए मरने वालों की लिस्ट में नंबर 8 पर हैं फिलिप्स ह्यूज। फिलिप्स ह्यूज एक नौजवान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने करियर के आगाज से ही अपने शानदार स्ट्रोक से दुनिया को मुतासर किया। फिलिप्स को मुस्तकबिल करीब में ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक समझा जाता था। फिलिप्स जनूबी ऑस्ट्रेलिया और वर्सेस्टरशायर के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल चुका था। फिलिप्स ने अपने टेस्ट करियर का आगाज 2009 में किया और 2013 में अपना वनडे डेब्यूट किया, लेकिन हमेशा हालात वैसे नहीं होते जैसा कि हम सोचते हैं। बदकिस्मती से 25 नवंबर 2014 को संडी क्रिकेट ग्राउंड में एक डोमेस्टिक मैच में इसकी गर्दन पर एक बाउंसर लगा और वो पिच पर ही गिर गया और बेहोश हो गया। फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल जाकर पता चला कि वो कोमा में चला गया है, लेकिन वो कोमा से बाहर ना निकल सका और 2 दिन के बाद इसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, इसके बाद नंबर 7 पर हैं रमन लंबा। रमन लंबा एक हिंदुस्तानी क्रिकेटर था और इसने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए 4 टेस्ट मैच और 32 वनडे खेले। वो अपने वक्त के मशहूर क्रिकेटर्स में से एक था और इसका क्रिकेट कैरियर बहुत ही मुख्तसर सा था क्योंकि वो सिर्फ 23 साल की उम्र में इंतकाल कर गया था। रमन लंबा अक्सर शूट लेग पर फील्डिंग करते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करता था और यही इसकी गलती थी। एक बार जब ढाका में 1998 में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जब मैच की आखिरी 3 बॉल्स रह गई तो रमन लंबा को शूट लेग पर फील्डिंग के लिए खड़ा किया गया। तो कैप्टन ने हेलमेट पहनने के लिए रमन लंबा को बोला तो रमन ने फिर भी नहीं पहना। तो इसके बाद अचानक बॉल इसके दिमाग पर आ लगी और वो गिर पड़ा और इसके नाक से खून निकलने लगा। तो इसे फौरन ढाका अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने ब्रेन हेमरेज की तशखीस करते हुए इसे कोमा में करार दे दिया, लेकिन वो 3 दिन कोमा में रहने के बाद मर गया। तो दोस्तों, इसी के साथ ही नंबर 6 पर हैं रायमंड वन स्कोर। रायमंड बहुत ही हुनरमंद खिलाड़ी था जो नमीबिया के लिए खेलता था और इसने 200 से ज्यादा मैचों में अपनी कौमी टीम की नुमाइंदगी की और वो बैटिंग के अलावा विकेट कीपिंग भी करता था। और इसके अलावा रायमंड को 2012 में नमीबियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। लेकिन दोस्तों, हमेशा हालात वैसे नहीं होते जैसा कि हम सोचते हैं। बदकिस्मती से नवंबर 2015 में वंडरर क्रिकेट ग्राउंड में फ्री स्टेट के खिलाफ सीएसए की तरफ से मैच खेलते वक्त ग्राउंड में ही रायमंड को स्ट्रोक का सामना करना पड़ा। शदीद स्ट्रोक के बाद वो जिंदा न रह सका और 25 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गया। तो दोस्तों, क्रिकेट खेलते हुए मरने वालों की लिस्ट में नंबर 5 पर हैं अब्दुल अजीज। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख हैरत अंगेज है और पाकिस्तान को बॉलर्स की जगह भी कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाज भी कम बासलाहियत नहीं है। अब्दुल अजीज एक दाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज और साबिक विकेट कीपर भी थे जो क्रिकेट के इब्तिदाई मरहले में पाकिस्तान के लिए खेलते थे और वो 1959 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के एक मैच के दौरान पिच पर दिलदार अवान की तेज गेंदों और बाउंसरों का सामना कर रहे थे। अचानक एक बाउंसर इसके सीने पर लगा जिससे इसकी दिल की पसलियां टूट गईं। अब्दुल अजीज इस हमले से बच ना सके और अस्पताल पहुंचने से पहले ही 17 साल की उम्र में इंतकाल कर गए।
दोस्तों इसके बाद लिस्ट में नंबर 4 पर हैं डैरन रैंडल। डैरन रैंडल साउथ अफ्रीका से तल्लुक रखने वाले एक माहिर क्रिकेटर थे। ये अपनी शानदार सलाहियतों के लिए भी जाने जाते थे, जो 27 अक्टूबर 2013 में एलाइस एस्टर्न कैप के एक डोमेस्टिक मैच में खेलते वक्त एक तेज बॉल सीधा रैंडल के सर पर लगा और बॉल का असर इतना जोरदार था कि वो उसे बर्दाश्त न कर सका और दोस्तों रैंडल को हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद भी वो बच ना सका। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रैंडल की सर की हड्डी टूट गई थी और दिमाग में खून की सप्लाई रुक गई थी, जिसकी वजह से वो वफात पा गया और उस वक्त रैंडल की उम्र 33 साल थी। और दोस्तों इसी तरह से ही हमारे पास लिस्ट में नंबर 3 पर हैं इयान फूली। इयान फूली दाएं हाथ के इंग्लिश क्रिकेटर थे और वो बाएं हाथ से अपनी मुतासर कुन मीडियम फास्ट बॉलिंग के साथ अहम मरहले पर पिट्स लेने में कामयाब रहे। मजीद ये कि वो बाएं हाथ से भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे और किंगडन के खिलाफ 1993 में एक डोमेस्टिक मैच खेलते वक्त एक बाउंसर इनकी आंखों के बिल्कुल नीचे आ लगा, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। इयान फूली को फौरी तौर पर आंखों के ऑपरेशन के लिए करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया ताकि एक मामूली सा ऑपरेशन हो और मुस्तकबिल में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके, लेकिन बदकिस्मती से ऑपरेशन ठीक ना हो सका और ऑपरेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इयान फूली की मौत हो गई। इसके साथ ही नंबर 2 पर हैं वसीम राजा। वसीम राजा एक मल्टी टैलेंटेड प्लेयर थे क्योंकि वो मैच रेफरी, क्रिकेट कोच और बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। वसीम ने 100 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचों और 250 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 11,334 रन बनाए। वसीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मकबूल तरीन मेंबर्स में से एक थे और वो इमरान खान की क़यादत में भी खेल चुके हैं। और जब वो 2006 में इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप खेल रहे थे और बैटिंग के दौरान उन्होंने अपने साथी को अपनी खराब हालत के बारे में बताया और मैदान से बाहर जाने लगे। ताहम बाउंड्री लाइन पर ही एकदम अचानक गिर गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। मेडिकल रिपोर्ट्स ने इस बात की तस्दीक की तो पता चला कि ये सब दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। इस वक्त वसीम राजा की उम्र तकरीबन 54 साल थी। और दोस्तों क्रिकेट खेलते हुए मरने वालों की लिस्ट में हमारे पास नंबर 1 पर हैं रिचर्ड ब्यूमोंट। रिचर्ड ब्यूमोंट एक इंग्लिश क्लब का क्रिकेटर और बॉलर था। कभी कभी वो दिन जो हमारी जिंदगी का सबसे खुशकिस्मत दिन होता है अचानक ब्लैक डे में बदल जाता है और कुछ ऐसा ही रिचर्ड के साथ हुआ। रिचर्ड ने पेडमोर सीसी के लिए शानदार बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें हासिल की और ग्राउंड में लोगों के सामने जश्न मनाते हुए वो अचानक गिर पड़ा और बेहोश हो गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया और मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक रिचर्ड को ग्राउंड में दिल का दौरा पड़ा था, जिससे उसकी मौत हुई थी। तो दोस्तों ये थे 8 ऐसे खिलाड़ी जिनकी मौत की वजह क्रिकेट बनी। उम्मीद है कि हमारी ये आज की वीडियो आपको जरूर ही पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।